तो हेलो जी, वेलकम। दो चार चीज़ें जो लोग लगातार पूछ रहे हैं। एक चीज़ उसमें एशिया कप को लेकर है। एशिया कप का स्क्वाड क्या होगा, कब तक आएगा। केएल राहुल के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। T20 फॉर्मेट है एशिया कप का इस बार, तो जवाब मैं देता हूँ आप लोगों को। शुभमन गिल के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या शुभमन गिल स्क्वाड में होंगे। और मुझे ये सवाल हैरान ज़रूर कर रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो इंडिया की T20 सीरीज़ का हिस्सा रहे थे तो वो वाइस कैप्टन थे। वो एक कंप्लीट स्क्वाड था, और उस कंप्लीट स्क्वाड में अगर वो वाइस कैप्टन थे तो फिर उनकी जगह क्यों नहीं बनती है। ये थोड़ा सा मुझे भी हैरान कर रहा है, बट इस पर भी आपको एक क्लियर कट जवाब दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जसप्रीत बुमराह के बारे में जानना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग इस बारे में जानना चाह रहे हैं कि ओवरऑल एक जो कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, स्क्वाड कब तक आ जाएगा। दूसरी चीज़, आईपीएल को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ट्रेड्स किस तरीके से होंगे, कितना टाइम बचा हुआ है, कब तक जो है वो ट्रेड की डेडलाइन जो है वो क्लियर हो जाएगी, कब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। क्योंकि उसमें अभी, मतलब मैं आपको शुरू में बता देता हूँ कि उसमें अभी 2 महीने का वक्त बाकी है। आपको सितंबर और अक्टूबर पूरा पूरा मिलेगा, अगस्त आपका चल रहा है अभी। तो नवंबर से पहले पहले जो है वो टीमों को फाइनलाइज करना है इन सारी चीज़ों पर, तो उस पर भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके साथ साथ जो जाहिर सी बात है, संजू सैमसन की खबरें आ रही है, रविचंद्रन अश्विन की खबरें आ रही है। एलएसजी वाली खबर मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। जब मैं लंदन में ही था, टेस्ट सीरीज उस समय पे शुरू भी नहीं हुई थी, टेस्ट सीरीज शुरू भी नहीं हुई थी, कि ऋषभ पंत और ऋषभ पंत के साथ एक और इंडियन टीम के जो सीनियर प्लेयर थे वो ऋषभ पंत के साथ एक और इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर थे वो एलएसजी के जो ओनर थे उनसे मिलने गए थे। हालांकि दूसरे जो सीनियर प्लेयर थे उनका कुछ ऐसा लेना देना नहीं है उस पूरी चीज़ से, जो मुझे बाद में समझ में आया। बट वहाँ पर ही मुझे ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि भरत अरुण आ रहे हैं। ज़हीर खान मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, बहुत जल्दी शायद वो क्लैरिटी भी आ जाएगी। और इसके साथ साथ भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है यार। सूर्य कुमार यादव की फिटनेस को लेकर के बातचीत चल रही है। तो सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दब प्रेस कर देनी है। आई नो मैं बहुत टाइम से लाइव नहीं आया हूँ, करेंगे लाइव करेंगे एक बार। चीज़ें वापस अभी घर वापस आए हैं तो चीज़ें सॉर्ट आउट कर रहे हैं थोड़ी सी। और एक दो दिन में आपको जो है वो लाइव भी आते हुए मिलेंगे। लंबा लाइव करेंगे, एक आराम से घंटे भर का लाइव करेंगे। आप लोग जुड़िएगा। बताऊंगा मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे जो ग्रुप बना रखा है मैंने, जो चैनल है मेरा इंस्टाग्राम पे, क्रिकेट विद रोहित जुगलान, उससे जुड़ जाओ, वहाँ पे मैं डाल देता हूँ। व्हाट्सएप में भी एक ग्रुप है, उसमें भी रोहित जुगलान के नाम से ही है वो। उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा, इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। यहाँ पर तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो। आई होप इंग्लैंड की कवरेज आपको अच्छी लगी हो। बाकी एक एक कर आते हैं सारी चीज़ों पर। देखो, केएल राहुल की जहाँ तक लोग बात पूछ रहे हैं एशिया कप में, आई डोंट थिंक कि वो अभी पॉसिबल है। क्योंकि अभी आप जिन 2 विकेट कीपर्स को इस समय पर सबसे ज़्यादा देख रहे हो, उसमें एक नाम है संजू सैमसन का। अच्छा, ऋषभ पंत का नाम भी इनटू कंटेंशन है अभी, लेकिन आपको उनकी इंजरी देखनी है। अभी जिस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही हैं, अभी इस बारे में जानकारी नहीं है कि उनकी इंजरी, तब तक 6 हफ्ते बोले गए थे। और आपको भी पता है मैनचेस्टर टेस्ट से लेकर अब तक जो है वो मोटा मोटा 2 हफ्तों का टाइम हुआ है, क्योंकि मैनचेस्टर और ओवल टेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइम था नहीं, अगर आपको याद हो तो। वही 27 तारीख के आसपास अगर आप देखोगे, 22-23 तारीख को ऋषभ पंत को लग गई थी। और उसके बाद आपको 6 हफ्ते चाहिए। 6 हफ्ते मतलब आपको 1.5 महीना चाहिए होता है। तो वो टच एंड गो होगा। एशिया कप यहाँ शुरू हो रहा है, ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट हो रहे हैं, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शायद ये कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत शायद तब तक पूरी तरीके से फिट नहीं हो पाए। और जो स्क्वाड है वो स्क्वाड अगले 15 दिन में आपके पास होगा। मतलब अगले 15 दिन में डेफिनेटली स्क्वाड आपके पास होगा। तो कहीं ना कहीं 20-25 तारीख के आसपास अगर आपका स्क्वाड अनाउंसमेंट होता है, तो वो स्क्वाड अनाउंसमेंट में आपके पास ऋषभ पंत की अपडेट नहीं होगी कि वो कितने दिनों में पूरी तरीके से आपको ठीक और अवेलेबल मिल जाएंगे, जो सूर्य कुमार यादव के साथ इस समय पर चल रहा है। क्योंकि देखो, हर्निया का ऑपरेशन ओवरऑल सारा मिला के 2 महीना अगर आप मानकर चलो, अगर सारी चीज़ें ऑन स्पॉट हैं। हमने आपको इंग्लैंड में बताया था, जब मैं इंग्लैंड में था, लीड्स टेस्ट से शुरू होने से पहले ये खबर मैंने ब्रेक करी थी। सबसे पहले ये खबर दी थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो एक सर्जरी के लिए आए हुए हैं। वो जर्मनी गए थे, वो लंदन आ रखे थे उस समय पर, और मुझे पता चला था। शुरुआत में कई लोगों ने इस चीज़ पर डाउट्स क्रिएट करे, बट थोड़ी देर में ये चीज़ क्लियर हो गई थी। तो और मुझे याद है उस समय पर मैंने 2 खबरें करी थी आप लोगों के लिए। एक मैंने ये करी थी कि विराट कोहली से मिलने गए हैं 3 इंडियन प्लेयर्स,
मोहम्मद सिराज, ऋषभ पंत और शुभमन गिल। उस समय पर भी बहुत लोगों ने कहा कि कब आए विराट कोहली, तो हमने तो विजुअल देखा ही नहीं उनका एयरपोर्ट से जाते हुए विजुअल। उस समय पर भी बहुत लोगों ने सवाल खड़े किए थे। तो उसके बाद जब हालांकि 7 तारीख को उनका विंबलडन का फोटो आया तो फिर सब लोग चुप हो गए, फिर किसी ने कोई ना तो सवाल पूछा ना जवाब मांगा। तो उस समय पर मैंने ये खबर ब्रेक करी थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो ऑपरेट करवाएंगे। हर्निया का उनका ऑपरेशन हुआ और वो आप लगा लीजिए सीरीज को 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुका है और उनकी सर्जरी को भी करीबन करीबन 1.25 महीना हो चुका है। पिछले महीने की 15-16 तारीख से वो जो है वो एनसीए में हैं, वहाँ रिहैब शुरू हो चुका है। अब उन्होंने बैटिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी और उनके लिए चीज़ें टच एंड गो नहीं है। ऋषभ पंत के लिए चीज़ें टच एंड गो हो जाएंगी। तो फिर क्या आप एक सेकंड विकेट कीपर ऑप्शन को देखोगे? जितेश शर्मा को क्या आप देखना चाहोगे उस समय पर? क्योंकि वो एक डिफरेंट बैटिंग पोजीशन भी है जहां पर आपको चाहिए कि हाँ यार, अगर लोअर ऑर्डर पे हमें कुछ बदलना पड़ जाए। सपोज भाई आप एशिया कप में खेल रहे हो, 5 से 6 मैचेस अगर आप ओवरऑल खेल रहे हो, सपोज 2 से 3 मैचेस में आपके अगर आप संजू सैमसन से ओपन कराते हो और उनके रन्स नहीं आते और आपको लगता है नहीं यार अब एक बड़ा गेम है या एक नॉकआउट गेम आ गया है, कुछ भी हो सकता है ना, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, और आपको एक दूसरा ऑप्शन चाहिए, तो वो फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा आपके लिए? तो कहीं ना कहीं वो एक बैकअप ऑप्शन आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो वहां पर मुझे लगता है कि जितेश के नाम को लेकर के डिस्कशंस हो सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और फिर इसके बाद जब आप थोड़ा आगे बढ़ते हो तो जैसा मैंने कहा, सूर्या टच एंड गो नहीं रहने वाला है। सूर्या विल बी फाइन। अभी तक तो यही चीज़ें हैं जो उन्होंने प्रैक्टिस शुरू करी है। जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो ना तो तब आपको असल में पता चलता है कि आपकी बॉडी कैसे रेसिप्रोकेट कर रही है इंजरीज के साथ। अब जब वो ऑपरेट करा कर आ गए तो आपकी बॉडी क्या रिस्पॉन्स दे रही है उसके बारे में आपको पता चलता है। तो वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट हमको मिलेगी अगले 1 आध हफ्ते में कि उनकी बॉडी कैसे जो है वो रिकवर कर रही है। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग शुभमन गिल के बारे में पूछ रहे थे और जैसा मैंने कहा कि अगर आप इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज याद करो पिछले साल, तो पिछले साल इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज अगर आप याद करोगे तो अब तक तो खत्म हो चुकी थी इंडिया जिम्बाब्वे सीरीज। शुभमन की कप्तानी में हम 4-1 से जीते थे वहां पे, ठीक है। उसमें भले ही आपकी जो है वो फर्स्ट टीम नहीं गई थी, लेकिन उसके बाद आप अभी श्रीलंका में थे। इस समय पर आप श्रीलंका में T20 सीरीज खेल चुके थे, जीत चुके थे T20 सीरीज। और T20 सीरीज में जो एक शख्स आपका वाइस कैप्टन बना था, नोइंग कि आपका पूरा स्क्वाड है उस T20 सीरीज में, गौतम गंभीर पहली बार बतौर कोच आपके साथ जुड़े थे, उस T20 सीरीज में भी शुभमन वाइस कैप्टन थे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से जो है वो ये बात कहाँ से आने लग गई कि शुभमन गिल होंगे कि नहीं होंगे। तो अभी तक जितना मुझे पता है, आई डोंट नो अबाउट वाइस कैप्टनसी कि वो क्या होगा, लीडरशिप रोल में क्या उनको देखा जा रहा है T20 फॉर्मेट में भी। यस, इन लॉन्गर टर्म्स आप कह सकते हो यस कि शायद आने वाले समय में, बट जैसे हम ओडीआई के लिए कह सकते हैं, जैसे मैं ओडीआई के लिए आप लोगों को कह सकता हूँ कि इट्स वेरी नियर। शुभमन गिल का कप्तान बनना इन ओडीआई क्रिकेट इज वेरी नियर, लेकिन उस तरीके से अभी मैं T20 में नहीं कह सकता कि शुभमन गिल का T20 में कप्तान बनना इज वेरी नियर। आई कांट से दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मैं वो देखना चाहता हूं कि विल ही बी इन द लीडरशिप ग्रुप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। पहली चीज आपको ये बता दी। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि शुभमन गिल तो रहेंगे स्क्वाड में, लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि यार जसप्रीत बुमराह का क्या। तो अगेन जसप्रीत बुमराह को लेकर के आपके पास यार देखो सिंपल सा ऑप्शन है। मुझे पता है कि 3 से 4 दिन के बाद एशिया कप खत्म होगा और 3 से 4 दिन के बाद आपकी दिल्ली की सीरीज शुरू हो जा रही है। मतलब दिल्ली में जो है वो टेस्ट सीरीज शुरू का आपको पहला मैच खेलना है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। अब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट आई नो WTC पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट क्या WTC में आपको बुमराह की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। WTC में मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट क्या आपको बुमराह की जरूरत है? आई डोंट थिंक सो। स्पिनर्स को बहुत कच्चा खेलते हैं, उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनके बैटर्स जो है वहां वीकनेस है, ये हमने अभी ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी देखा था, और इसीलिए आपके स्पिनर्स काम कर जाएंगे। तो बुमराह को वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खिलाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हें साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए रख सकते हैं, जहां उसके बाद साउथ अफ्रीका आपके देश में आ रही है अगेन 2 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए। कोलकाता में होगा, फिर गुवाहाटी में होगा। तो ये जो 2 टेस्ट मैचेस हैं इनके लिए आप बुमराह को सेव कर सकते हो। T20 वर्ल्ड कप अगले साल है और T20 वर्ल्ड कप से पहले आपको ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गेम्स खेलने को मिलेंगे। एशिया कप में पाकिस्तान आपके सामने होगा तो वो भी एक अलग तरीके का, उसका भी आपको पता है कि एक प्रेशर होता है जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिकल सिनेरियोज में। तो आप अपनी बेस्ट टीम के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर उतरोगे। तो मुझे लगता है एशिया कप में बुमराह अनटिल एंड अनलेस वो वर्कलोड वाला केस है जिसमें लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि भाई बुमराह क्यों इतना आराम लेता है, क्यों इतना ज्यादा रेस्ट मांगता है। भाई उस बंदे का स्ट्रेस फ्रैक्चर है, उसकी बॉडी को आप किसी और की बॉडी से कंपेयर नहीं कर सकते।
उसकी बॉडी की जो जरूरत है उस बॉडी के हिसाब से या तो आप ये तय कर लो कि हम बुमराह के बिना ही जाने वाले हैं और हम बुमराह के साथ नहीं खेलेंगे। आपको बुमराह पूरा फिट भी चाहिए और आपको ये भी नहीं करना है कि भाई बुमराह जहां चाहे अपनी बॉडी को आराम दे सके। तो आई नो कि यार सीरीज ऑन द लाइन होती है, सारी चीजें होती है, लेकिन जब सामने वाले की बॉडी अलाउ नहीं कर रही है तो किसी को मारकर थोड़ी खेल जाओगे। अगर ऋषभ पंत का पांव टूट गया है तो भाई पांव टूट गया है ना। अब उसके पांव, टूटे हुए पांव के साथ तो आप नहीं बोलोगे ना यार कि सीरीज ऑन द लाइन है। तो आपको पता है कि सामने वाले का स्ट्रेस फ्रैक्चर क्या होता है। स्ट्रेस फ्रैक्चर मतलब होता है कि आप एक ही जगह बार बार, आपके जो फ्रैक्चर है वो आपकी बॉडी को हिट कर रहा है। अब वो तीसरी बार आपको पता है कि ये चौथा टेस्ट खेलेगा, जहां ये चौथा टेस्ट खेला वहां फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये बुद्धिमानी है कि भाई आपको पता है कि आप एग्रीवेट नहीं कर रहे हो किसी एक चीज को। तो मुझे लगता है कि बुमराह के बारे में बार बार ये सवाल मतलब सवाल खड़े करना बंद हो जाने चाहिए कि यार वो नेशन को फर्स्ट नहीं रखता है, वो ये नहीं करता है, वो नहीं करता है। मतलब इतना करने के बावजूद भी अगर हम अभी भी ये सवाल खड़े कर रहे हैं तो फिर मुझे मतलब उन लोगों की बुद्धि, उनकी IQ लेवल, उनका सब कुछ पे सवाल है कि आप क्रिकेट कैसे सोचते हो और कैसे देखते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों ने लगातार पूछी है जिस एक चीज़ के बारे में कि यार ये IPL का ट्रेड। अब देखो IPL के ट्रेड के बारे में सिंपल सी एक कहानी है। IPL के ट्रेड की ये जो दो नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, देखो जब भी मेगा ऑक्शन होता है, ट्रेड की विंडो उस समय पे नहीं आती है। ट्रेड की विंडो आती है आपकी मिनी ऑक्शंस के टाइम पे, और मिनी ऑक्शंस के टाइम से पहले आपके पास वो नवंबर तक की विंडो है। अभी नवंबर में एग्जैक्ट डेट IPL गवर्निंग काउंसिल ने नहीं दी है, जब दे देंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, या पहले अगर सोर्सेज के थ्रू पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो नवंबर तक, हालांकि ये मुझे पता चला है कि नवंबर की ही डेट होगी, नवंबर के आसपास ही कहीं जो है आपकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाएगी और आपका मिनी ऑक्शन होगा। तो यहां पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है कि संजू सैमसन के साथ भी राजस्थान रॉयल्स ने पिछले सीजन जो किया, कुछ सोर्सेस ने ये दावा किया है, कुछ सोर्सेस ने हमें सीधे तौर पर ये बताया है कि भाई संजू सैमसन को जो पहले 3 मैचेस में कप्तानी करने का मौका नहीं मिला था, जो गुवाहाटी में मैचेस खेले जाने थे, संजू वहां पर, ऐसा नहीं था कि संजू वहां पर पूरी तरीके से अवेलेबल नहीं हो सकते थे। अगर वो एज एन इम्पैक्ट प्लेयर खेल सकते थे तो वो सीधे तौर पर एज अ कैप्टन भी खेल सकते थे। लेकिन सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि वहां पर भी संजू के ऊपर टीम मैनेजमेंट की तरफ से प्रेशर आया, नहीं हम रियान पराग को जो है वो कप्तानी देना चाहते हैं और आपको जो है साइड लाइन होना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। उसका इम्पैक्ट फिर मुझे पूरे IPL में देखने को मिला है, जहां जहां पर भी मैंने राजस्थान के गेम्स देखे हैं। मोर स्पेसिफिकली जो दिल्ली वाला गेम था उसमें संजू सैमसन ऊपर जाकर बैठे हुए थे और डिस्कशंस डगआउट में भी जो चल रहे थे तब भी वो डगआउट में नहीं थे। अगर आप देखेंगे रोहित शर्मा भी बाहर बैठते थे, रोहित शर्मा भी इम्पैक्ट प्लेयर खेलते थे, लेकिन उनका आई कांटेक्ट, उनके इशारे, उनकी प्लानिंग्स में आना, वो सब कुछ चलता रहता था। तो वहां पर मुझे पहले दिन ये खटका कि यार अगर संजू सैमसन इस तरह की चीजें कर रहे हैं, अगर वो बिल्कुल इन्वॉल्व, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी नहीं है, वो ऐसा शख्स नहीं है, संजू सैमसन ऐसा ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी मेरा दिमाग खटका था उसी समय पर। मैंने उस समय पर भी इस बात को अपने वीडियोस में कहा था कि मुझे बड़ी अजीब लगी ये चीज़, और ये चीज़ उस समय पर ये नहीं पता था कि इतना अंदर इतना सारा कुछ चल रहा है कप्तानी को लेकर के। तो वहां से जो है वो एक डिवाइड ऑफ रोड होना एक लाजमी सी बात थी। अब कई लोग उसमें CSK की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से KKR मुझे ज़्यादा एक अफोर्डेबल ऑप्शन लग रहा है। CSK भी हो सकता है लेकिन KKR ज़्यादा, उनको कीपर भी चाहिए, उनको कप्तान भी चाहिए, उनको टॉप ऑर्डर बैटर भी चाहिए। संजू गिव्स देम ऑल। KL वाला ऑप्शन भी है, बट KL ना तो KL तैयार है ना फ्रेंचाइजी तैयार है उनको छोड़ने के लिए, और ट्रेडिंग वाले मामले पे फ्रेंचाइजी के पास ज्यादा कंट्रोल रहता है, इस बात को हमेशा याद रखना। अश्विन वाला जो कंटेंट वाला झगड़ा हुआ था, उस कंटेंट वाले, और ये आज की खबर नहीं है यार, ये बड़ी पुरानी खबर है, ठीक है, आप लोगों तक नहीं पहुंची होगी हमारे थ्रू, बट ये बहुत पहले से चला आ रहा है कि अश्विन विल डेफिनेटली पार्ट हिज वे फ्रॉम CSK से वो अलग होना ही चाह रहे थे। सो एक ऐसी होम कमिंग नहीं थी जो हमेशा के लिए हो। सो उसके लिए भी वो एक जो झगड़ा उनका हुआ बीच IPL के दौरान कि आप इन चीज़ों पे डिस्कस नहीं कर सकते, ये डिस्कस नहीं कर सकते, वो डिस्कस नहीं कर सकते, एंड देन धोनी की पार्ट प्लानिंग में भी वो पूरी तरीके से सटीक नहीं बैठ रहे थे और ना उनका परफॉर्मेंस ऐसा था। प्लस उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिसमें लॉजिक नहीं है। रविचंद्रन अश्विन ने IPL को लेकर के कुछ ऐसी बातें कही, मुंबई इंडियंस को लेकर के उन्होंने बातें कही कि लाइट चली जाती थी, अचानक से मैच बदल जाता था। मतलब एक IPL प्लेयर अगर इस तरह की बात करेगा तो फिर बाकियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाए। और उनकी ही टीम के अगेंस्ट बोल रहे हैं कायरन पोलार्ड आके 90 पे 5 या 6 हो गए, उसके बाद वो इतने रन बना दे रहे हैं।
भाई बॉलिंग आपकी टीम कर रही है, बाउंड्री के साइज घटाए नहीं गए, बॉल नहीं बदला गया, प्लेयर्स नहीं बदले, नियम नहीं बदले, तो फिर आप अपनी काबिलियत पर सवाल उठाओ ना कि आपसे गेंदबाजी नहीं हुई। मुंबई इंडियंस ने लाइट बंद करके क्या कर दिया, मतलब बाउंड्री साइज छोटा कर दिया, क्या कर दिया ऐसा? तो आई थिंक उन्होंने पिछले कुछ समय में कई सारी ऐसी बातें भी कही हैं जो बड़ी डाइजेस्ट नहीं होती हैं। सो ये सारी चीज़ें चल रही हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इसको यहीं पर रोकते हैं। आई होप कि आपको सवालों के जवाब मिले होंगे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यही जानकारियाँ मेरे पास है, मैं इन पर और जानकारियाँ जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी पता है अभी अभी पहुँचे हैं इंग्लैंड से, जो है वो सीरीज़ ख़त्म करके अभी अभी पहुँचे हैं, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए और आपको रिफाइन करके जो है वो इन्फॉर्मेशंस देंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में बताओ अपने सवाल, और लिंक चेक कर लेना, वहाँ पर भी आप जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम पर भी बढ़िया रील्स आ रही हैं, कंटेंट बहुत अच्छा आ रहा है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे ज़रूर देखो। मेरी आईडी है rohit.juglan, ROHIT.JUGLA। थैंक यू।